मेरा भतीजा सफ़ेद घोड़े की सवारी करने का बड़ा ही शौक रखता था। वह अक्सर मुझे कहता कि चाची मुझे आपके सफ़ेद घोड़े की सवारी करनी है। मैं कभी-कभी इस बात को हंसकर टाल दिया करती थी, लेकिन अक्सर वह रोज़ ही मेरे साथ जिद करने लगा। मेरा भतीजा मेरे पास पढ़ने के लिए आया था। उन दिनों मेरा पति विदेश में रहा करते थे। मेरा भतीजा कम उम्र का था, लेकिन धीरे-धीरे उसने बहुत सारे बदलाव आने लगे। वह अक्सर बहाने-बहाने से मेरे करीब आया करता था और फिर बहुत जिद किया करता था कि चाची मुझे आपके सफ़ेद घोड़े की सवारी करनी है, लेकिन मैं उसे बच्चा समझकर टाल दिया करती थी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसी दिन मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी, लेकिन उस वक्त भतीजा मेरे कमरे में आया। जिद करने लगा कि उसे आज घोड़े की सवारी करनी है। मैंने भतीजे की बात को मान ली। मैंने कहा बताओ तो फिर मुझे आज क्या करना पड़ेगा। फिर भतीजे ने जो तरीका मुझे बताया वह सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ, कभी कभी गलतफहमी ही इंसान के अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म करके रख देती है। इस तरह यह सिलसिला मेरे साथ भी हुआ था। यह कहानी उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से माँ-बाप ने अच्छा रिश्ता देखकर कम उम्र में ही शादी कर दी थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरी भी कई अरमान थे, लेकिन वह शायद मेरी ज़िंदगी में पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि शादी की रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। यह शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था जो मेरा पति है उसके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं और उसकी छोटी बहन थी, जिसकी शादी 1 साल पहले ही कर दी गई थी। माँ-बाप को भी यह रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा लेता था। लड़के वालों ने हमसे कोई डिमांड नहीं की थी। इसी वजह से माता-पिता ने खुशी-खुशी मेरी शादी मेरे पति राजा से कर दी थी। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई, तो बड़ी सादगी के साथ मेरा स्वागत किया गया था। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो मेरे पति ने कमरे को फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही प्यार भरी रात थी। आज की रात के लिए हर लड़की अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार करती है। मैं भी एक लंबा सा घूंघट ओढ़ कर बैठ चुकी थी और फिर आने वाले घड़ी के बारे में सोच रही थी। फिर आधे घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे पति ने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया था और फिर बैठकर बड़े ही प्यार से मुझसे बातें की थी। शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन धीरे-धीरे मैं भी उनके साथ बात करते हुए फ्रेंडली हो चुकी थी। अब मुझे भी कोई शर्म नहीं आ रही थी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने प्यार का इजहार किया था। मेरे पति के छूते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। फिर पति ने लाइट बंद करते ही मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। फिर काफ़ी घंटे के देर के बाद पति मुझे बताने लगे कि वह कल सुबह ही काम के सिलसिले से विदेश चले जाएंगे, जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का-बक्का रह चुकी थी। मेरे पति कहने लगे कि उन्हें ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल रही और यह जॉब बहुत ज़रूरी है, पर जल्द ही वापस आ जाएंगे। तुम निराश मत होना। लेकिन पति की बात को सुनते ही मैं पूरा उदास हो चुकी थी। कोई भी लड़की अपनी शादी के दूसरे ही दिन अपने पति को विदेश जाने की इजाज़त कभी नहीं देगी। मैं मन उदास करके बैठी हुई थी। मेरे पति मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद में गुम हो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति विदेश जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी। मैंने कहा कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन उन्होंने कहा अर्जेंट काम है और वह काम से छुट्टी नहीं ले सकते। वह कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं नई नवेली घर में आई थी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा बात पर बहस नहीं की। मैंने भी मन उदास करके उन्हें खुशी-खुशी जाने की अनुमति दे दी। पति के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि पूरे घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी।
मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसी वजह से मैंने घर का कामकाज करना शुरू कर दिया। मेरे पति का घर बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ घर के पीछे हिस्से में घोड़े का एक छोटा-सा अस्तबल बना हुआ था, जहाँ पर 2-3 घोड़े रखे हुए थे। मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज ख़त्म करने के बाद घोड़े को खाना देने के लिए चली गई। उनमें से एक घोड़ा सफ़ेद रंग का था, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसे देखकर मुझे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव हो चुका था। वह घोड़े भी मेरी तरह इस घर में पूरी तरह अकेली थी। घोड़े को खाना देने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फ़ोन लगाने लगी और बार-बार मैं उन्हें अपने पास बुलाने की जिद करने लगी थी। लेकिन वह बार-बार मुझसे यही कह रहे थे कि तुम थोड़े दिन इंतज़ार करो। कुछ दिन के बाद मेरा भतीजा हमारे घर में आकर रहेगा, क्योंकि यहाँ से वह अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेगा। हमारे घर के कुछ ही दूरी पर बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। इसी वजह से वह यहाँ पर आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करेगा और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कोई शायद इस घर में आकर रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। मैं अपने पति के साथ कुछ देर प्यार भरी बातें की और उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिए। उसके बाद मैं अपने घर के कामकाज में फिर से बिजी हो चुकी थी। मैंने शाम का खाना बनाया और खाना खाकर मैं घोड़े के अस्तबल में चली गई थी। वहाँ जाकर मैंने कुछ वक्त घोड़े के साथ बिताया था। अपने हाथों से खाना खिलाया। जो सफ़ेद रंग की घोड़ी थी उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी मुझे। उसकी आंखें पूरी तरह नीली थी। मैं जब भी उसके करीब जाती तो वह मेरे आगे गर्दन झुका लेती, ऐसा मानो कि वह मेरे एहसासों को समझ रही हो। मैं वहीं अस्तबल में बैठकर उस सफ़ेद घोड़ी के साथ बहुत सारे बातें किया करती थी, उसके साथ वक्त बिताया करती थी। अब अच्छा लगता था उसके साथ वक्त बिताना। उसके बाद वह सारे घोड़े सो चुके थे, तो मैं दोबारा अपने कमरे में आ चुकी थी और फिर बहुत ज़्यादा थकी होने की वजह से मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह मैं जल्दी उठकर घर के कामकाज करना शुरू कर दी। उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें भी चारा दिया। चारा देकर मैं कमरे में आ गई और कमरे में आकर फ्रेश होने लगी। जब मैं फ्रेश होकर निकली तभी घर के दरवाजे की ज़ोर से बेल बजी थी। मैं तुरंत भागती हुई दरवाजे तक गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि सामने जो शख्स था वह मेरा भतीजा था। उसे शादी में मैंने एक ही बार देखा था, इसी वजह से पहले ही नज़र में उसे पहचान चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगा कि चाची, आप तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैं भी शर्मा चुकी थी। मैंने कहा, तुम अंदर तो आओ, मेरी तारीफ़ें बाद में कर लेना। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर उसने अपना एक बड़ा सा बैग सोफ़े की साइड पर रखा और कहने लगा, आपको तो पता ही होगा, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे आगे की पढ़ाई यहीं से होगी। उस लड़के का नाम अरमान था। उसकी उम्र 20 साल की थी। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था। उसकी बातों को सुनकर मैंने उसे कहा कि हाँ, तुम्हारे चाचा जान ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम इतना जल्दी आ जाओगे यह मुझे नहीं पता था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम थोड़ा देर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मेरे कमरे से कुछ दूरी पर एक कमरा था। मैंने उसे वह कमरा दे दिया। मैंने कहा कि तुम आज से यहाँ रहोगे। उसे भी वह कमरा बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद वह फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह बैठकर फ़ोन में बड़ी गहरी निगाहों से कुछ देख रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर चुका था। उसके बाद मैंने उसे नाश्ता पकड़ा दिया। नाश्ता करते हुए वह मेरी तारीफ़ करने लगा था। वह कहने लगा, चाची, आप नाश्ता भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। आपके हाथों में तो जादू है।
उसकी बातों को मैं सुनकर हंस के टाल दिया करती थी, क्योंकि वह बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। फिर मैंने कुछ देर उसके पास बैठकर उसके आगे की पढ़ाई के बारे में मैंने पूछा था, पर हम दोनों ने कई देर तक एक दूसरे के साथ बात की थी। उससे बात करने के बाद अपने कमरे में मैं चली गई थी। कमरे में आकर देखा कि मेरे फ़ोन पर मेरे पति की कॉल आ रही थी। मैंने तुरंत रिसीव किया। शायद मेरे पति को अरमान के आने की खबर मिल चुकी थी। मेरे पति मुझसे कहने लगे, अब तुम्हारा मन अच्छे से लग जाएगा। अपने पति की बातों को सुनकर मैं चुपचाप हाँ में जवाब दे दिया था, क्योंकि मेरे पति मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी, ना कि उनके भतीजे की। लेकिन मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसी वजह से मैं ज़्यादा जिद नहीं की। मैं चुपचाप अपने पति की बातों को अच्छे से सुना था और उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर मैंने आराम किया और उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें चारा देना शुरू कर दिया था। आज जो मेरे सफ़ेद रंग की घोड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा उछल रही थी। शायद वह थोड़ा आज़ाद होना चाहती थी, क्योंकि उसे भी कितने दिनों से बांधा गया था। जब मैं उन घोड़े को चारा दे रही थी, तभी पीछे से अरमान भी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर मुझसे कहने लगा कि चाची, मुझे यह सफ़ेद रंग की घोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और कहने लगा कि यह बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। आप भी तो इतनी खूबसूरत हैं, जिसे देखकर कोई भी मनमोहित हो सकता है। इस घोड़ी की जो नीले रंग की आँख है, उसे देखकर कोई भी फिदा हो सकता है। फिर बातों में अरमान ने मुझे एक ऐसी बात कही, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझसे कहने लगा कि चाची, मुझे भी आपके सफ़ेद घोड़े की सवारी कराऊं। कुछ देर तो मैं उसके सवालों को सुनकर चुप हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं हंसकर उसकी बातों को टाल दिया था। कुछ देर हम वहीं अस्तबल में बातें किए। उसके बाद हम दोनों घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद अरमान मुझे कहने लगा कि चाची, आज मैं नहीं मानूंगा, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पे अड़ गया था, जिसकी वजह से ना मानते हुए भी मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। और जैसे ही मैंने हाँ कहा, वह जल्दी से अपना लंबा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे दूसरे भाग में। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।